बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के बेटा जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका फर्स्ट वाला बेटा न्यूमेरिकल हमने करना है 8.1 वाला। इसमें बेटा हमारे पास ये डाटा जो गिवन दिया हुआ है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया है। ज़रा बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है? द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बेकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। कहता है बेटा जो है एक बीकर के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, वाटर का, पानी का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया हुआ है, इसलिए हमने TC लिख लिया, T फॉर टेम्परेचर और C फॉर सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसके बाद बेटा कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी टेम्परेचर की वैल्यू हमने किस में फाइंड करनी है? फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करनी है। तो बेटा टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, इसलिए हमने यहाँ पे F लगा दिया फ़ारेनहाइट के लिए। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और इसमें बेटा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में फाइंड करने का फार्मूला है सेल्सियस से, वो कितना है? वो है 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ये बेटा फार्मूला इसमें यूज़ होना है कि जब आपके पास टेम्परेचर किस में दिया हो, जब टेम्परेचर आपका सेल्सियस में दिया हो और उसको टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, तो ये वाला फार्मूला बेटा हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मालूम करना है इज़ इक्वल टू 1.8 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? टेम्परेचर इन सेल्सियस, और फिर प्लस कर देना है बेटा आपने 32 इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी दी हुई है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जगह आ गया 50 प्लस 32। ये बेटा जो यूनिट है ये साथ नहीं लिखते। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 1.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से। 1.8 मल्टीप्लाई 50, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 19। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 90 प्लस ये 32 एज इट इज़। अब बेटा 90 के अंदर ऐड कर लें 32, तो ये बेटा 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 122। तो इसका मतलब ये हमारा टेम्परेचर आ गया, किस में आ गया बेटा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में आ गया। तो यहाँ पे फिर बेटा इसके साथ हमने यूनिट क्या लिख दिया? फ़ारेनहाइट। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.1 था, चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल था बेटा वो सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, इसमें 2 से 3 स्टेप हैं जो आपने करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.2 यानी न्यूमेरिकल नंबर जो बेटा 2 है चैप्टर नंबर 8 का, वो हमने स्टार्ट करना है। इसमें बेटा हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है, ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इंसान की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो उसने हमें गिवन दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ये बेटा आपको जो टेम्परेचर है बॉडी का वो फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है, आपने उसको सेल्सियस स्केल में भी चेंज करना है और केल्विन स्केल में भी चेंज करना है। यानी टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में दिया है, आपने उसको केल्विन में और सेल्सियस दोनों के अंदर चेंज करना है। और बेटा जब आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाते हो तो उसका ये फार्मूला है, यानी फ़ारेनहाइट से चेंज करने का जो है सेल्सियस में टेम्परेचर को फार्मूला है टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8, और केल्विन में बेटा चेंज करने का फार्मूला है टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273। अब बेटा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा हम जो है वो टेम्परेचर को जो है वो सेल्सियस में जो है डिग्री सेल्सियस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस का वो है बेटा आपके पास जो है टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8।
अब बेटा इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। फिर आपका टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए बेटा आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है, 98.6 माइनस 32 बेटा ऐसे लिख देना है, और डिवाइडेड बाय 1.8 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या आ जाएगा, कैलकुलेट पकड़ें और इसको बेटा आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेटर से बेटा आपने क्या किया, 98.6 माइनस 32। तो जब हमने 98.6 में से माइनस 32 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 66.6 और नीचे क्या है 1.8। अब इसको हम इस पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में इसको हमने डिवाइड किया 1.8 पे, तो ये बेटा आ गया 37। अब ये टेम्परेचर आपका किस में चेंज हो चुका है, डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट। तो बेटा ये पहले वाला आंसर आ गया इसका। अब दूसरा था केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो ये बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आया है हमारे पास, वो आया 37 डिग्री, और प्लस डिग्री साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है 273। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर लें, कितना आ जाता है टेम्परेचर इन केल्विन, वो बेटा हमारे पास आ जाएगा। हमने ऐड किया 37 प्लस 273, तो ये बेटा आ गया 310, क्योंकि अब ये जो टेम्परेचर आया है ये केल्विन में आया है बेटा 310, तो इसका यूनिट साथ क्या आ जाएगा, के यानी कि केल्विन। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 8.2 वाला, यानी दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हमें बेटा जो है बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था और हमने उस टेम्परेचर को केल्विन और सेल्सियस में चेंज करना था। तो बेटा पहले हमने सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये फार्मूला लगाया और ये हमारा सेल्सियस में आंसर आ गया टेम्परेचर का। फिर वो कहता था उसको केल्विन में भी बदलना है, तो ये फार्मूला लगाया हमने और इससे बेटा हमने उसको केल्विन में भी चेंज कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर जो है बेटा 3 जो है 8.3 वाला न्यूमेरिकल हमने जो है सॉल्व करना है। तो अब बेटा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें जो स्टेटमेंट में गिवन डाटा दिया हुआ है वो क्या कहता है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार। क्या कहता है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार, यानी आपने इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है बेटा, डेल्टा एल आपने फाइंड करना है, ये मालूम करना है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, और एल्यूमिनियम बार जो है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, वो 2 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, और उसको बेटा गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर कहाँ से, T1 जो उसका पहला टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से हम उसको 20 डिग्री तक जो है गर्म करते हैं, यानी पहला टेम्परेचर 0 डिग्री है और दूसरा टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है। तो बेटा हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिया। ये कैसे आया ये भी मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद कहता है द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ये बेटा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसको हमने लिख लिया, उसको अल्फा से लिखते हैं, और आपने चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, डेल्टा एल फाइंड करना है बेटा। और ये डेल्टा एल फाइंड करने का जो फार्मूला है ये हमने अपना टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें पहले लिख ली हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक चीज़ तो ये याद रखें, कहता है कि एल्यूमिनियम की हमारे पास बार है और उस एल्यूमिनियम की जो सलाख है उसके आपने क्या करना है, गर्म करना है, 0 डिग्री से 20 डिग्री तक गर्म करना है। और बेटा उसकी लेंथ कितनी है, टोटल 2 मीटर है। और उसका जो टेम्परेचर उसका कोफिशिएंट है किसका बेटा, लीनियर एक्सपेंशन का, वो उसकी वैल्यू भी दी हुई है। और टेम्परेचर गर्म करने के बाद जब 0 डिग्री से 20 डिग्री तक टेम्परेचर उसका चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा वो आपने फाइंड करना है। ये बेटा
डिग्री को आपने केल्विन में चेंज किया है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया है, जो डिग्री की वैल्यू होती है बेटा आपके पास सेल्सियस के अंदर उसमें 273 ऐड कर देते हैं। पहले 0 थी, 273 ऐड करेंगे तो 273 ही आएगा। दूसरी 20 थी, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 293 आ जाएगा। ये वैल्यू केल्विन में आई हुई है। अब बेटा ये फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L इंटू T2 माइनस T1। ये बेटा फार्मूला लगाया, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की कितनी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू थी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। उसके साथ मल्टीप्लाई लेंथ, वो कितनी है बेटा 2 मीटर, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद T2 कितना है बेटा हमारे पास, T2 था हमारे पास 293, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना है, 293 माइनस T1 था 273, ये वैल्यू बेटा पुट की। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ऐसे ही, मल्टीप्लाई ये 2 भी ऐसे ही। अब बेटा इसको ज़रा आप दोनों को माइनस कर लें, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा आपके पास। अब 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और ये बेटा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पकड़ते हैं, और यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, 2.5 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2.5 मल्टीप्लाई 40, तो ये बेटा आ जाएगा 100, और साथ ये 10 की पावर माइनस 5, ये बेटा आपकी चेंज इन लेंथ आ गई। इसमें जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसमें 10 की पावर नहीं है, तो बेटा इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये है, और 10 की पावर है माइनस 5। इसको ख़त्म करना है तो पॉइंट को 5 डिजिट आपने लेफ़्ट की तरफ पीछे लेके आना है, तो वो बन जाएगा बेटा 0.001, यानी ये वैल्यू थी आपकी, यहाँ पे पॉइंट था 100, इधर से 1 2 3 4 और 5 डिजिट हम पीछे ले आए, तो कितना बन गया बेटा 0.001, ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा हमारी चेंज इन लेंथ आ गई, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। लेंथ का यूनिट भी बेटा आपके पास क्या है, मीटर होता है। तो ये आपने जो है इसका यूनिट साथ लिख दिया, तो ये आपकी चेंज इन लेंथ, यानी जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 8.3 था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। बेटा हमारे पास मीटर में जो है इसकी चेंज इन लेंथ का आंसर आ गया है। वैसे तो इसका यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर है, तो आपने इसको बेटा अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज इस तरह से करना है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसके लिए बेटा ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये आपके पास जो आंसर आया है 0.001 मीटर, इसको बेटा सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.001, और मीटर को बेटा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 10 की पावर 2 लगाते हैं प्लस का, तो ये क्या बन जाता है सेंटीमीटर। जब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा या 10 की पावर 2 लिख लें, या बेटा इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू मीटर में आई होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो इसको बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो असल में बुक में ये आंसर दिया हुआ है, वैसे आप ये भी कर लें तो आपको बेटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो आपका 8.4 है उसको हमने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरह से लिख के देता है वो बुक के अंदर, अ बलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। एक गुब्बारा है, बलून है बेटा, जिसके अंदर हवा का वॉल्यूम कितना है 1.2 मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम हमने लिख दिया इसका, और टेम्परेचर उसका कितना है बेटा एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो उसका टेम्परेचर फर्स्ट वाला है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज कर लिया। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का आसान सा तरीका, जो वैल्यू सेल्सियस की दी हुई है उसमें ऐड कर दे 273, तो 15 में 273 ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास 288 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम, यानी उसका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो आपने फाइंड करना है डेल्टा वी।
कब फाइंड करना है बेटा, एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो सेकंड वाला टेम्परेचर वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बेटा 40 डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे तो फिर इसके अंदर 40 के अंदर ऐड कर देंगे 273, तो ये 313 केल्विन बन जाएगा, 313 केल्विन। उसके बाद कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो बेटा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट था उसको अल्फा से लिखते थे, और वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसको हम बीटा से लिखते हैं। वो कितना है, वो भी इसने बुक में दिया हुआ है, 3.67 10 की पावर -3 पर केल्विन है। और कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है बेटा, जो है चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने का बेटा ये फार्मूला है इसमें। तो अब हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। कहता है गुब्बारा है, क्वेश्चन की ज़रा स्टेटमेंट को दोबारा से मैं समझा देता हूँ। एक गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसका वॉल्यूम ये है, पहले उसका टेम्परेचर इतना है जब इतनी हवा है, फिर कहता है टेम्परेचर को 15 डिग्री से बढ़ा दे और कितना कर दें, 40 डिग्री कर दें सेल्सियस से। जब इतना टेम्परेचर करेंगे तो कहता है बताएं उसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हुआ है, वो फाइंड करना है, और उसका ये कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। तो ये बेटा वॉल्यूम फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी बेटा चेंज इन टेम्परेचर है, ये डेल्टा की ठीक है चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले हम ये जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, इसको फाइंड कर लेते हैं। ये बेटा होगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है, वो है 313, और उसमें से माइनस कितना कर लेंगे बेटा, 288। ये T2 की वैल्यू 313 थी और T1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 288। तो अब आप 313 माइनस 288 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 25 केल्विन। ये हमारा जो है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.2, यहाँ पे ये पुट कर दी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मल्टीप्लाई 1 प्लस बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह बेटा बी नहीं, असल में ये बीटा है, तो बीटा की जगह 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ये डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू आई है 25। ये बेटा हमने पुट कर दिया। फिर 1.25 इंटू 1 प्लस, अब बेटा ये जो वैल्यू है 3.67, ये मल्टीप्लाई होगा 25 से। तो ये बेटा जब 3.67 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 91.75, और साथ 10 की पावर कितनी है बेटा, -3। उसके बाद 1.2 इंटू 1 प्लस, अब बेटा पहले आपने ये 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो ये जो 10 की पावर जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये -3 है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये 3 डिजिट आगे आएगा, 1 2 और आगे 1 डिजिट और जाएगा। इसका मतलब ये 0.09175 इधर था पॉइंट बेटा, 1 2 और 3 डिजिट आगे आ गया है। तो अब इसको 3 डिजिट आपने लेफ्ट की तरफ ले आना है। अगर पावर माइनस में है, -3 है, तो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ, अगर प्लस होती तो राइट की तरफ, पीछे की तरफ जाना था। ये आ गया बेटा। अब 1.2, उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, प्लस कर लेना है, 1 प्लस 0.0, उसके बाद क्या है बेटा 9175। तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1.092। अब इसमें बेटा ये जो वैल्यू आई है उसने मल्टीप्लाई किससे हो जाना है, 1.2 से। तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 से। तो ये बेटा आपके पास 1.310, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। और आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब है। जो पहले भी दिया हुआ था वॉल्यूम, वो बेटा आपका मीटर क्यूब था। तो यहाँ पे जो चेंज हो के आएगा वो भी कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व हो गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है बेटा
न्यूमेरिकल नंबर 8.5 वाला जो है बेटा, पांचवा न्यूमेरिकल 8वें चैप्टर का हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें स्टेटमेंट में क्या डाटा गिवन दिया हुआ है। कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। कहता है बेटा कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हमने जो है बेटा हीट फाइंड करनी है, डेल्टा क्यू इसमें फाइंड करना है, जिसका ये फार्मूला है। और इसके अंदर बेटा और हमें क्या दिया हुआ है, और कहता है जो है 0.5 kg ऑफ वाटर, पानी का जो मैस है वो कितना है 0.5 किलोग्राम, तो हमने मैस लिख लिया। और टेम्परेचर जो इसका चेंज हो रहा है वो बेटा कहता है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो T1 10 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो जो वैल्यू दी हुई है उसमें 273 ऐड कर दिए, तो 10 में 273 ऐड किए तो 283 हो गया, और 65 में 273 ऐड किए तो 338 केल्विन हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो हीट का स्पेसिफिक कांस्टेंट है C, उसकी वैल्यू ये बेटा आपने याद रखनी है। ये वैल्यू यहाँ पे आपको जब भी ये बेटा आपने हीट फाइंड करनी होगी तो उसका कांस्टेंट जो है C, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बेटा होती है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये बेटा आपने लिख ली। अब आपने ये यहाँ पे जो है हीट फाइंड करनी है, उसका ये फार्मूला बेटा आपने यूज़ करना है CM डेल्टा T। ये बेटा हीट फाइंड करने का फार्मूला है, इसको लिखते हैं डेल्टा Q। फाइंड करने का बेटा फार्मूला क्या है CM डेल्टा T। तो सबसे पहले हमें डेल्टा T बेटा, C हमारे पास है ये वैल्यू, M भी है, डेल्टा T नहीं है, तो पहले हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा T जो है बेटा उसका फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, वो है 338, और T1 की वैल्यू कितनी है 283। 338 माइनस 283। अब इन दोनों को बेटा हमने माइनस कर लेना है, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इन दोनों को माइनस करते हैं। 338 माइनस 283, तो ये बेटा आपके पास 55 आ जाएगा। ये आपका डेल्टा T जो है इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा Q फाइंड करने के लिए। C की वैल्यू कितनी है 4200, ये लिखा, मल्टीप्लाई M की वैल्यू है 0.5, ये बेटा आपके पास किलोग्राम में, और मल्टीप्लाई डेल्टा T कितना था 55। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 4200, उसके बाद मल्टीप्लाई 0.5, और उसके बाद मल्टीप्लाई 55। तो इन सब को बेटा जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 11550। ये बेटा आपके पास आपकी हीट फाइंड हो गई है, और इसका जो है यूनिट होता है वो होता है जूल। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 8.5 था, पांचवा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 का, वो कंप्लीट हो गया बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है 8.6 वाला न्यूमेरिकल बेटा हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें एक स्टेटमेंट में क्या लिखता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाईज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड। कहता है बेटा एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो हमें कितनी हीट सप्लाई कर दे रहा है 1000 जूल पर सेकंड। तो उसकी ये हीट हमने लिख ली यहाँ पे। उसके बाद इसको चाहे Q से लिख ले चाहे डेल्टा Q से लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने Q लिख लिया। उसके बाद बेटा क्या कहता है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। आपने टाइम मालूम करना है, ठीक हो गया। किसका टेम्परेचर राइज करने के लिए 200 ग्राम ऑफ वाटर, पानी जो है बेटा 200 ग्राम पानी है आपके पास, यानी उसका मैस दिया हुआ है 200 ग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए बेटा 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब 200 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 किलोग्राम बन जाएगा। और इसका टेम्परेचर बेटा जो है वो कितना बढ़ाना है, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री से 90 डिग्री तक आपने टेम्परेचर बढ़ाना है। तो बेटा
यहाँ पे आपने पहले उनको केल्विन में चेंज कर लिया। 20 डिग्री को जब आपने केल्विन में चेंज करना है तो 20 के अंदर 273 ऐड करने हैं, और 90 को जब चेंज करना है तो 90 में 273 ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर रहा है। पानी कितना है, 0.2 किलोग्राम यानी 200 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। उसका टेम्परेचर जो है वो हीटर हमें इतनी हीट दे के बढ़ाता है 20 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो इतना टेम्परेचर बढ़ने के लिए 20 से 90 डिग्री तक उसको कितना टाइम लगेगा ये मालूम करना है। और टाइम का जो फार्मूला है बेटा वो है CM डेल्टा T/Q। हमारे पास M है, उसके बाद C, वो हमें पता है बेटा C की वैल्यू हमेशा जो है वो कितनी होती है, C की वैल्यू जो है वो 4200 होती है। कितनी होती है, 4200। ये बेटा कांस्टेंट है, हीट स्पेसिफिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो अब ये वाला C भी है, M भी है, डेल्टा T, तो डेल्टा T पहले हम फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा T का फार्मूला होता है बेटा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, T2 की वैल्यू है 363 और माइनस T1 है 293। अब बेटा इन दोनों को जब हम जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 363 माइनस 293, तो ये बेटा 70 आ जाएगा। तो ये डेल्टा T भी हमारे पास जो है वो फाइंड हो गया। कितना आया बेटा, डेल्टा T 70 आया है। उसके बाद बेटा Q हमारे पास ये वैल्यू है, तो अब ये फार्मूला लगाते हैं। T इज इक्वल टू, T हमने फाइंड करना है और T का जो फार्मूला है वो है CM डेल्टा T/Q। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें T फाइंड करने के लिए टाइम। तो अब ये हमारे पास C की वैल्यू कितनी है बेटा, 4200, ये लिख दिया। उसके बाद M मल्टीप्लाई M की वैल्यू वो 0.2 थी, वो बेटा आपने पुट की। उसके बाद डेल्टा T वो है 70 और डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू कितनी थी बेटा, वो थी 1000, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4200 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 70, तो ये बेटा हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 58 आगे 800 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको बेटा हम 1000 पे डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके ये आया, नीचे 1000 वैसे ही। अब इसको डिवाइडेड बाय 1000 पे करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 58.8, और ये टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जो टाइम रिक्वायर्ड था वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाने के लिए कितना वक्त लगता है, 58.8 सेकंड बेटा हमें लगते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा 8.7 यानी 7वां न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 8 का जो है सॉल्व करना है। इसमें बेटा हमें स्टेटमेंट में क्या डाटा गिवन उसने दिया हुआ है, स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। 50 जो है बेटा 1000 जूल हीट हमें दी हुई है। कहता है 50,000 जूल हीट से हम कितनी आइस को, कितनी बर्फ़ को मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। यानी हमें हीट दी हुई है 50,000 जूल, वो हमने लिख ली। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने क्या करना है, कितनी आइस को पिघला सकते हैं, यानी हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, उसका मैस फाइंड करना है, कितनी बर्फ़ जो है, कितने किलोग्राम बर्फ़ या कितने ग्राम बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो सकती है। तो हमने उसका मैस बेटा फाइंड करना है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और बेटा जो हीट ऑफ फ्यूजन है यानी जो आइस है, बर्फ़ की हीट ऑफ फ्यूजन है, उसको HF से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है, 3,36,000 केल्विन पर किलोग्राम। ये बेटा हमें दी हुई है इसमें बुक में। अब हम सॉरी जूल पर किलोग्राम होती है, ये केल्विन पर किलोग्राम नहीं है, जूल पर किलोग्राम। ये बेटा हमने लिख ली और मैस हमने फाइंड करना है। मैस का फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा Q/HF। ये बेटा हमने मैस फाइंड करना था जिसका फार्मूला है डेल्टा Q/HF। HF है बेटा हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे बेटा
डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 50,000। यहाँ पे बेटा उसको लिखा 50,000 डिवाइडेड बाय एच एफ की वैल्यू कितनी है, वो है बेटा 3,36,000। ये बेटा हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर पकड़ना है और इन वैल्यू को बेटा हमने डिवाइड करना है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3,36,000, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 0.149। ये बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास मैथ्स की। और मैथ्स का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो होता है किलोग्राम। ये बेटा हमारा आंसर आ गया किलोग्राम में, लेकिन बुक में जो आंसर है वो बेटा किस में दिया हुआ है, ग्राम में। उसने पूछा था इतनी हीट से कितनी बर्फ मेल्ट हो सकती है, तो वो बेटा 0.149 किलोग्राम मेल्ट हो सकती है। अगर बेटा हम इसको किस में चेंज करें, ग्राम में चेंज करें, तो ग्राम में किलोग्राम को चेंज करने के लिए बेटा हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 150 ग्राम। ये बेटा आपके पास मैथ्स की अप्रोक्सीमेटली 150 से थोड़ी कम ही होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 150 ग्राम आ जाएगा बेटा आपके पास, जो आपका मैथ्स है, जो आप आइस को मेल्ट कर सकते हो इतनी हीट से। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 7 था, यानी चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 7 जो था बेटा 8.7, वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 8.8 यानी 8वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल बेटा हमने डिस्कस करना है, उसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है बुक में, कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, क्वांटिटी ऑफ हीट आपने फाइंड करनी है, यानी क्यू फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ हीट, जिसका फार्मूला बेटा ये है कि जो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट है उसको आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट बेटा कहता है नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। आइस यानी बर्फ का जो बेटा मैस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम आइस है और उसको मेल्ट करना है। तो ये बेटा उसका मैस 100 ग्राम है, उसको आपने किलोग्राम में चेंज किया, तो ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है हम किस पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो जब 100 को 1000 पे 1000 पे डिवाइड किया तो 0.1 किलोग्राम आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, एट -10 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। और बेटा कहता है उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री से आपने कहाँ पे लेके जाना है, +10 डिग्री सेल्सियस तक। ये 3 चीज़ें बेटा इधर लिखी नहीं हुई बुक में, लेकिन आपने इनको याद रख लेना। नीचे वैसे उसने लिखा हुआ है नोट में, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100 किलोग्राम पर केल्विन, यानी या जोल पर किलोग्राम जो है। ये बेटा आपके पास जो है ये आइस की जो है वो क्या दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है सी। ये बेटा आपके पास 2100 जोल पर किलोग्राम है आइस की। उसके बाद जो वाटर की बेटा स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, 4200 जोल पर किलोग्राम। और इसी तरह बेटा आपके पास ये जो हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ जो है फ्यूजन है वो कितनी है बेटा, वो है 3,36,000 जोल पर किलोग्राम। ये बेटा 3 हीट दी हुई हैं, ये बुक में इधर लिखी हुई हैं। एक को स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस के नाम से लिखा हुआ है, दूसरे को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के नाम से लिखा हुआ है इसको, और थर्ड वाला जो है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से इसको लिखा हुआ है, HF यानी हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से इसको लिखा हुआ है। अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले देखें बेटा, कहते हैं कि हम ज़रा इसकी जो है वो न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं क्या क्या रहा है। कहते हैं कि इसमें आपके पास एक बर्फ़ है, आइस है, जिसके बेटा आपका टेम्परेचर उस वक्त कितना है, -10 डिग्री है, उस पर वो बर्फ़ आइस शक्ल में है। और उस आइस को आपने क्या करना है, पानी में जो है कन्वर्ट करना है पहले। यानी बर्फ़ पानी में बेटा कब चेंज होती है, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। यानी सबसे पहले तो आप ये देखिए आपका -10 है, -10 डिग्री से आपने कहाँ पे जाना है, 0 डिग्री में, ये बेटा पानी में चेंज हो जाएगी। फिर कहता है इसका टेम्परेचर आपने कहाँ तक लेके जाना है, जो है वो +10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो अब इसका मतलब 3 पॉइंट है।
पहले -10 से 0 पे, फिर यानी -10 पे उसकी हीट निकालनी है, फिर उसकी बेटा 0 पे निकालनी है और फिर +10 डिग्री पे निकालनी है। तो ये बेटा जो पहली है उसको Q1 कह देंगे इधर जो आएगी, दूसरे को बेटा हम क्या कह देंगे Q1, दूसरे को बेटा Q2 कह देंगे और तीसरे को क्या कह देंगे Q3। ये तीनों हीट्स बेटा हमने निकाल के इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपकी जो रिक्वायर्ड हीट है वो Q फाइंड हो जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, Q का फार्मूला हमारे पास होता है जो है वो क्या, CM डेल्टा T, क्या बेटा CM डेल्टा T। अब यहाँ पे ये देखें, ये बेटा वो पॉइंट है जब आपके पास फर्स्ट वाला पॉइंट, जब आपका टेम्परेचर -10 डिग्री है और हमने -10 से कहाँ तक जाना है, 0 तक। इसको नहीं बेटा लेना है -10 से, इस पॉइंट में हमने कहाँ तक जाना है, -10 से 0 तक। यानी इधर टेम्परेचर जो T1 है वो -10 है और T2 कितना है बेटा, 0 डिग्री। ये जो पहली वाला पॉइंट है Q1 वाला। तो जब हमने डेल्टा T निकालना है तो डेल्टा T का फार्मूला होता है T2 - T1। T2 की इधर वैल्यू कितनी है बेटा, 0, माइनस T1 की कितनी है, -10। वो -10 इस माइनस को प्लस कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा बेटा डेल्टा T का। अब बेटा इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ये जो C है ये कौन सा है, क्योंकि हम -10 वाले टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो ये C फिर बेटा आपका जो है ये आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ पे यूज होगी। तो C की जगह, क्योंकि -10 पे बेटा पानी नहीं होता, -10 टेम्परेचर पे पानी किस में चेंज हो चुका होता है, बर्फ में। तो पहले पे बेटा आप ये वाली लेंगे 2100 मल्टीप्लाई M आपका कितना है, वो बेटा 0.1 वो लिखा, और मल्टीप्लाई जो डेल्टा T है वो कितना है, 10 है। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2100 ही आएगा। आप इसको बेटा जो है वो मल्टीप्लाई करके देख ले कैलकुलेटर से, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ये बेटा आपका Q1 आ गया। अब आपने क्या करना है, Q2 फाइंड करना है। Q2 कौन सी बेटा हीट है, Q2 पे जो आएगी ये वो हीट है जब आपकी बेटा आइस जो थी वो -10 से 0 पे जा चुकी है। अब 0 डिग्री के ऊपर बेटा जो आपकी हीट होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो बेटा MHF, ये फार्मूला यहाँ पे आपने यूज़ करना है। ये बेटा आपके पास हीट ऑफ फ्यूजन है, 0 डिग्री पे हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला लगाना है। तो M कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई हीट ऑफ फ्यूजन कितनी थी बेटा, 3,36,000, 3,36,000। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 33,600। ये बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपकी सेकंड वाली हीट भी निकल आई है, ये वाली बेटा। अब थर्ड वाली निकालनी है, Q2 से Q3 तक, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। अब हमने कहाँ से जाना है बेटा, 0 से पहले -10 से 0 पे आए, फिर 0 वाली निकाली, और अब 0 डिग्री से हमने कहाँ पे जाना है बेटा, जो है वो +10 डिग्री पे जाना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे T1 0 है और T2 कितना है बेटा, वो जो आपके पास है वो 10 डिग्री है। अगर हम डेल्टा T निकालें तो उसका फार्मूला क्या होगा, T2 - T1। T2 कितना है बेटा, 10 - T1 0। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा T का जो है 10 आ जाएगा। अब बेटा हमने Q3 का जो फार्मूला यहाँ पे लगाना है, Q3 हमारे पास फार्मूला वही होगा जो 1 वाला है, तो वो बेटा CM डेल्टा T। अब बेटा ये जो थर्ड वाला पॉइंट है 10 डिग्री वाला, 10 पर हमने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो बेटा आइस जो है 10 डिग्री पे तो बेटा जो है बर्फ़ पिघल के पानी में चेंज हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जो C आपने वैल्यू पुट करनी है वो ये वाली नहीं करनी, बल्कि जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वाली करनी है, 4200। तो C की जगह क्या आ गया, 4200 मल्टीप्लाई M की जगह बेटा 0.1 और मल्टीप्लाई डेल्टा T वो कितना है, वो इसमें भी 10 आया है। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये भी हमारे पास 4200 जूल ही आएगा। ये बेटा थर्ड वाली हीट, तीनों पॉइंट की हमने हीट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, इन तीनों हीट्स को Q1,
Q2 और Q3 तीनों का जो आंसर आया उनको ऐड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड जो हमसे पूछी गई हीट है वो निकल आएगी। तो उसके लिए बेटा क्या किया आपने, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसको लिखा। Q1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास, वो है 2100 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, वो है 33,600 प्लस Q3 कितना आया बेटा, वो 4200 है, 4200। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़े और इन सब को हम ऐड करके देख लेते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है बेटा इसका। तो कैलकुलेटर पकड़ा 2100, उसके बाद प्लस 33,600 प्लस 4200, तो ये बेटा आ गया 39,900। ये बेटा आपकी जो है टोटल हीट आ गई और इसका यूनिट क्या है, जूल है। तो ये बेटा जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 8.8 यानी 8वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल जो था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, यानी 8.9 वाला न्यूमेरिकल हमने जो है वो सॉल्व करना है। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा 8.9 न्यूमेरिकल की, कहता है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट की ज़रूरत है, यानी हीट हमने फाइंड करनी है, क्यू फाइंड करना है। उसके बाद बेटा टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मैस दिया हुआ कितना 100 ग्राम, ये बेटा मैंने लिख लिया मैस ऑफ वाटर 100 ग्राम। और 100 को अगर हम किलोग्राम में चेंज करें बेटा तो आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करना पड़ता है, 1000 पे डिवाइड करना पड़ता है। जब 100 को 1000 पे यानी 100 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद एट 100 डिग्री सेल्सियस टू इनटू स्टीम, यानी आपने पानी को बेटा 100 डिग्री पे किस में चेंज करना है, भाप में चेंज करना है, स्टीम में चेंज करना है। ठीक हो गया, आपका टेम्परेचर 100 डिग्री है, 100 डिग्री पे पानी किस में चेंज हो जाएगा, भाप में, यानी कि स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उस पानी का मैस इतना दिया हुआ है और उसके अलावा कहता है उसकी हीट आपने फाइंड करनी है। इसमें बेटा अब आप वाटर को जो है वो किस में चेंज कर रहे हो, स्टीम में, वेपर बना रहे हो, उसके बखारात बना रहे हो। तो इसका मतलब इसमें आपकी जो हीट यूज़ होगी वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ होगी, HV हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वैल्यू होती है 2.26 इंटू 10 की पावर 6। ये नीचे उसने बेटा लिखी भी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे जो हीट फाइंड करने का फार्मूला लगाना है Q का, वो क्या है बेटा MHV जो है, ये फार्मूला लगा के बेटा आपने वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा बेटा ये न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो आपका जो इसमें Q आपने फाइंड करना है उसका फार्मूला है MHV। अब M की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, 0.1 किलोग्राम, 0.1। अब ये याद रखिएगा ये मैस का यूनिट है ग्राम, मैस का इंटरनेशनल यूनिट किलोग्राम होता है, इसलिए आपने इंटरनेशनल यूनिट में पहले उसको चेंज करना होता है। मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी वैल्यू भी दी हुई है 2.26 10 की पावर 6, 2.26 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये देखें इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो पॉइंट है बेटा ये वाली वैल्यू 0.1, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2.26 से तो ये बेटा 0.226 आ जाएगा और साथ 10 की पावर 6 आ जाएगा बेटा। अब हमने क्या करना है, ये आपकी जो हीट है इसको फाइंड करने के लिए ये पॉइंट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इधर होना चाहिए इस वैल्यू के बाद। तो यहाँ पे बेटा इसको अगर 2.26 में लेके आते हैं, यानी पॉइंट को एक डिजिट हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो पहले पावर बेटा 6 थी, अब एक डिजिट पॉइंट को पीछे लेके जाने की वजह से इसकी पावर बेटा किस में आ जाएगी, इसकी पावर जो है वो -1 आ जाएगी। अगर 2 डिजिट पीछे लेके जाते तो -2, अगर बेटा आप लेफ्ट से राइट की तरफ डिजिट लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आएगी। तो ये 2.26 10 की पावर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितनी बात जाएगी 5, और ये बेटा आपकी हीट आ गई। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये बेटा आपका
प्रॉब्लम है उसका बेटा लास्ट वाला 10 वाला जो न्यूमेरिकल है, जिसमें बेटा हमें डाटा क्या दिया हुआ है, कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, टी फाइंड करना है बेटा। उसके बाद आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम, यानी आपने वाटर में से स्टीम गुजारनी है, भाप गुजारनी है जो, और उसका मैस कितना है बेटा 5 ग्राम। ये बेटा मैस ऑफ स्टीम आ गया 5 ग्राम। उसको बेटा किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.005 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, एट 100 डिग्री टेम्परेचर थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर। और बेटा फिर वाटर का जो है, जो जिस वाटर में से हम गुजार रहे हैं स्टीम 5 ग्राम, वो वाटर का मैस कितना है बेटा, वो कहता है 500 ग्राम है। तो मैस ऑफ वाटर 500 ग्राम है, जिसको हमने क्या लिख लिया 0.5 किलोग्राम। जब इसको आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर बेटा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का जो है बेटा वो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो बेटा आपके पास वाटर है उसका कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। एक टेम्परेचर T1 और दूसरा T2 आ गया। उसके बाद नीचे उसने दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, वाटर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, स्टीम की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, वो बेटा हमने यहाँ पे लिख ली है। अब बेटा हमने करना क्या है, अब इसमें जो आपने फार्मूले यूज़ करने हैं बेटा टी फाइंड करने के लिए 3 फार्मूले यूज़ हो गए। सबसे पहले बेटा हमारे पास QP का फार्मूला यूज़ होगा। QP का जो फार्मूला बेटा हमारे पास आएगा वो ये आएगा C डेल्टा T। ये फार्मूला बेटा हमने यहाँ पे यूज़ करना है QP के लिए। अब QP के लिए बेटा जब ये फार्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेटा आपके पास C की वैल्यू ये वाली जो है 2100, ये वाली बेटा आपने यूज़ की 2100। उसके बाद मल्टीप्लाई T, यहाँ पे ये जो डेल्टा T है बेटा इसमें आपने क्या करना है T माइनस T1 रख लेना है। क्या वैल्यू रखनी है, ये पहला फार्मूला होना है, यानी डायरेक्ट आप इसकी जगह जो है डेल्टा T की जगह क्या लिख ले T माइनस T1। अब बेटा इसको इससे आपने जो है वो वैल्यू पुट करनी है। T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 10 आ गया। अब 2100 को T से किया तो बेटा ये आ गया 2100 T, और माइनस 2100 को बेटा जब हमने 10 से किया तो ये 21000 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास एक हीट निकल आई QP। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड वाली हीट फाइंड करनी है, वो बेटा आपकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी QV, उसका फार्मूला होगा MHV। और बेटा ये HV जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। M बेटा हमारे पास ये मैस है 0.005 मल्टीप्लाई HV की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, वो है 2.26 10 की पावर 6, 2.26 10 की पावर 6। अब इन दोनों को बेटा आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इन दोनों को बेटा हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है। तो 0.005 मल्टीप्लाई 2.26, इनको जब बेटा हमने मल्टीप्लाई किया, साथ मल्टीप्लाई कितना है 10 की पावर 6, उसका मतलब बेटा क्या है 10 की पावर 6 का 10 के साथ कितने ज़ीरो आ जाते हैं बेटा 6 ज़ीरो। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 11300। ये बेटा आपके पास ये आ गई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको जोल में लिख लिया। दो बेटा हमारे पास ये वाली हीट आ गई फर्स्ट वाली, ये बेटा सेकंड वाली, और अब थर्ड वाली फिर हमने फाइंड करनी है। वो आपके पास जो हीट होगी उसको Q से लिखेंगे, और उसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होगा CM, और इधर बेटा आपके पास आएगा T2 माइनस T। बस ये बेटा आपने याद रखना है, पहले में T माइनस T1 था और M नहीं था, यहाँ पे बेटा C के साथ M भी है, T2 माइनस T1 है। अब बेटा ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है, इसमें बेटा आपने क्या करना है, अब इसमें बेटा आपने वैल्यू जो पुट करनी है C की जगह, वो आपके पास क्या आएगी 4200। पहले वाले में 21 वाली स्पेसिफिक हीट रख ली, अब इसमें 4200। उसके बाद
m की जगह बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी m की जगह जो है 0.005, यानी जो मास ऑफ इसका स्टीम है 0.005। और उसके बाद बेटा T2 आपका कितना है, T2 माइनस T इसको रखना है। तो T2 कितना है बेटा आपके पास, वो आपके पास है 100, यहाँ पे 100 आ गया और माइनस T आ गया। अब इसको सॉल्व करें बेटा। सबसे पहले हम 4200 को 0.055 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4200 मल्टीप्लाई 0.005 ये किया बेटा तो ये 21 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर 21 को 100 से करेंगे तो 2100 आ जाएगा, माइनस 21 को T से करेंगे तो 21 T आ जाएगा। ये बेटा आपके पास थर्ड वाली हीट निकल आई। 3 हीट आपने निकाल ली। अब इसमें आपने करना क्या है बेटा, करना ये है जो फर्स्ट वाली हीट आई थी बेटा आपकी स्टीम की, ये वाली जो है बेटा QP, इसको इक्वल रख लेना है QV प्लस QK, यानी ये जो सेकंड और थर्ड वाली हीट है इन दोनों को जमा करके आपने फर्स्ट वाले के इक्वल रख लेना है। तो अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इनकी। अब फर्स्ट की वैल्यू थी 2100T माइनस 21,000 इक्वल QV की वैल्यू बेटा आई है 11,300, ये वैल्यू बेटा इसकी आई है। और उसके बाद प्लस Q की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई है, वो लास्ट पे है, वो है 2100 माइनस 2100 माइनस 21T, ये वैल्यू बेटा आ गई है। अब इनको आपने क्या करना है, T वाली वैल्यू एक साइड पे लिख लेनी है और T के बगैर जो है वो एक साइड पे लिख लेनी है। ये बेटा 2100T और ये माइनस का 21 इधर आके प्लस का 21T हो जाएगा इक्वल, इधर बेटा बच गया 11,300 प्लस 2100, ये दो वैल्यू, और ये 21,000 जो है वो इधर जाके बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया 21,000। अब क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर से आपने इन दोनों को ऐड करना है। 2100 प्लस 21, तो इन दोनों को बेटा जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21,021, ये साथ T, इन दोनों को जमा कर लिया T वाली वैल्यूज़ को। अब इन तीनों को जमा करते हैं। इसमें बेटा पहले है 11,300 प्लस दूसरा है 2,100 और प्लस तीसरी वैल्यू है बेटा 21,000। तो इन सब को ऐड किया तो बेटा ये आ गया 34,400, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब हमने T निकालना है, T इधर ही, ये 34,400 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू बेटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है 2121 और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब T का आंसर क्या आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब हमने बेटा इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 16.219, यानी इसको बेटा आप अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करोगे, छोड़ दोगे बेटा, तो ये 16.2, क्योंकि 2 के बाद 1 है और अगर वैल्यू 5 से छोटी हो तो अगली वैल्यू में ऐड नहीं होता, तो ये इसको बेटा हम ख़त्म कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ऊपर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो बेटा यूनिट है वो आ गया। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 था, लास्ट वाला न्यूमेरिकल बेटा चैप्टर नंबर 8 का 8.10 वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। इसमें बेटा अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई मसला हो, नो डाउट ये कि ये वाला टफ न्यूमेरिकल है, जितने हमने किए हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है और एक 8 वाला थोड़ा सा मुश्किल है। अगर बेटा इनमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई मसला है, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको जो है इनके नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में या आपको गेस्ट पेपर, पेपर पेयरिंग स्कीम, कोई भी चीज़ बेटा चाहिए PDF फॉर्म में, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।